हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं इश्क की अनोखी दास्तां का एपिसोड नंबर 12। पल्लवी की बेस्ट फ्रेंड। बॉस बॉस, क्या आप सुन रहे हैं मेरी बात? रजत को जब दूसरी तरफ से फोन पर सिद्धार्थ की कोई आवाज नहीं आई तो उसने उससे पूछा। सिद्धार्थ अपने ख्यालों से बाहर आया। रजत की बात सुनकर उसे उस दिन का वो हर पल याद आ गया था जब उसने अपने माँ बाप को खोया था। और फिर सिद्धार्थ ने एकदम से पूछा, हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बताओ क्या पता चला है। उसकी आवाज़ सुनकर रजत ने जवाब देते हुए कहा, सर, हमें आपके पेरेंट्स को मारने वाले का नाम पता चल गया है। ये सुनकर तो सिद्धार्थ से रहा ही नहीं गया और उसने कहा, अच्छा, तो बताओ वो कौन है, जल्दी बको, आखिर वो है कौन। इस तरह से सिद्धार्थ बहुत ही कम टाइम में अपने एक्साइटमेंट को लोगों के सामने शो होने देता था। वो भी क्यों ना, आखिर उसने इस पल का इंतज़ार 18 साल से किया है। 18 साल उसने इस नाम का पता लगाने में दिया है और अब वो वक्त आ गया है जब उसे अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेने का मौका मिलेगा। बस उनका नाम एक बार उसे पता चल जाए, वो उन्हें देखते ही गोली से उड़ा देगा। सॉरी बॉस, उस इंसान का नाम अजय अग्रवाल था जिसने आपके पेरेंट्स को मारा, और वो अक्सर यहीं मुंबई में रहता था। अक्सर रहता था का क्या मतलब है? सिद्धार्थ ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। रजत ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, हाँ सर, हमें हमारे सोर्स से पता चला है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर सिद्धार्थ का दिमाग खराब हो गया। मर गया? फिर उसका नाम पता चलने का क्या फायदा है? रजत ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, सर सुनिए तो, अभी और भी कुछ है बताने को। अच्छा तो फिर जल्दी से बको, सिद्धार्थ ने बेसब्री जताते हुए कहा। वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। रजत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो सुनिए सर, उसकी एक बेटी है, लेकिन आप कभी सोच भी नहीं सकते कि कौन है उसकी बेटी। तो आखिर कौन है उसकी बेटी? सिद्धार्थ ने बड़ी गंभीरता से कहा। रजत ने कहा, वो लड़की कोई और नहीं, हमारी कंपनी की नई एम्प्लॉय मिस पल्लवी अग्रवाल है। ये सुनकर तो जैसे सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ और उसने हैरानी से कहा, क्या? लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ गई और उसने रजत से हंसते हुए कहा, ओह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि ये वही है? रजत ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, 100% सर, ये वही लड़की है। ठीक है, तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। इस बारे में आगे भी जो खबर मिले मुझे देते रहना। सिद्धार्थ ने ये कहकर फोन कट कर दिया और फिर वो अपने ही ख्यालों में खो गया और बड़बड़ाते हुए बोला, तो पल्लवी मेरे माँ बाप के खूनी की बेटी है। उसे एक पल के लिए तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने सालों से उसे जिसकी तलाश थी, उसकी बेटी उसकी ही कंपनी में जॉब करने एक दिन आएगी। ये तो बहुत अच्छा किया मिस पल्लवी तुमने, कि तुम खुद ही मेरे पास आ गई। और फिर सिद्धार्थ सोचते हुए मुस्कुराने लगा। उसकी इस खतरनाक मुस्कुराहट से सभी डरते थे। और फिर सिद्धार्थ अपने कमरे के मिनी बार में गया। उसने एक के बाद एक पैक ऑर्डर करना शुरू किया। वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसके मन में पल्लवी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों पल्लवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे हर तरफ नजर आ रहा था। और फिर सिद्धार्थ ने अचानक चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं पल्लवी से बहुत नफरत करता हूँ। ये कहकर उसने अपने हाथ में रखा ग्लास जोर से फेंक दिया। ये देखकर वहां मौजूद सारा स्टाफ उसे देखने लगा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे कुछ कहने की, क्योंकि वो लोग जानते थे कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो इस दुनिया का सबसे अमीर बिजनेसमैन है। और फिर सिद्धार्थ अपने कमरे में चला गया और जाते ही उसने बेड के पास रखे टेबल लैंप को जोर से लात मारते हुए कहा, ये नहीं हो सकता मिस पल्लवी, मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर देकर रहूंगा। हाँ, जरूर दूंगा। वो उसे अपने ख्यालों से निकालना चाहता था। वो उससे अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेना चाहता था। और फिर थोड़ी देर में उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। जैसे ही उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ी लड़की जो उस होटल में काम करती थी, उसने कहा, सर कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी अभी आपके कमरे से एक ज़ोर से कुछ टूटने की आवाज़ आई तो मैं यहाँ देखने चली आई। सिद्धार्थ ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, नहीं बेबी, आ जाओ अंदर। सिद्धार्थ को ऐसे देखकर वो लड़की उसका इरादा समझ गई थी।
और वो भी सिद्धार्थ के पीछे पीछे अंदर जाते हुए कहने लगी, सर उम्मीद करती हूँ यहाँ सब कुछ ठीक होगा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ एक बार फिर से मुस्कुराने लगा। उसकी ये स्माइल तो किसी भी लड़की को घायल कर सकती है, और उस लड़की ने भी उसे मुस्कुराते हुए देखा और वो एक झलक में ही उस पर फिदा हो गई। हो भी क्यों ना, आखिर यही तो सिद्धार्थ सिंह रायजादा का स्टाइल है। दूसरी तरफ पल्लवी अभी भी अपने कमरे में सोई हुई थी, क्योंकि कल रात देर तक टीवी देखने की वजह से वो देर से सोई थी। वैसे उसे ये सब पसंद नहीं है, वो तो बस उसने दिमाग से सिद्धार्थ के ख्यालों को हटाने के लिए ऐसा किया। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसका दिल सिद्धार्थ पर आ गया है। सिद्धार्थ सिंह रायजादा उसके दिल और दिमाग पर छाने लगा है। उसे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन वो ये समझ गई है कि उसे उससे प्यार हो गया है। आजकल उसका दिमाग बस उसके बारे में ही सोचता है। यहाँ तक कि सुबह सुबह उठते ही उसे एहसास हुआ कि उसने उसे सपने में भी देखा। वो सपने में उसका हाथ पकड़कर उससे कह रहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और ये देखते हुए सोते सोते भी अपने आप को महफूज समझते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई तो है इस दुनिया में जो उससे प्यार करता है, उसकी केयर करता है, जो उसे इस दुनिया की हर तकलीफ से बचाना चाहता है। और जब वो नींद से उठी तो उसने देखा कि उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे अपने ऊपर शर्म आ रही थी और वो वहां से उठकर सीधे बाथरूम में शावर लेने चली गई। वो तैयार होते हुए सोचने लगी कि कल जब सिद्धार्थ ऑफिस आएगा तो वो उसे अपने फीलिंग्स के बारे में सब कुछ बता देगी। उसे पूरी उम्मीद थी कि जब वो ये सब सिद्धार्थ को बताएगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। अगर उसे ये मंजूर नहीं भी हुआ तो वो उस कंपनी में काम करते हुए कभी उसकी तरफ देखेगी भी नहीं। उसके बाद जैसे ही वो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में पहुंची तो अचानक उसके फोन की घंटी बजी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे मिलने आने वाली है। तभी वो फोन में कॉलर आईडी पर अननोन नंबर देखकर मन ही मन सोचने लगी, कहीं ये वही तो नहीं जिसने उसके साथ सिद्धार्थ के आने से पहले उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। उसे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसने हिम्मत करके फोन उठाया। फोन उठाते ही सामने से किसी आदमी की आवाज आई, हेलो पल्लवी। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? पल्लवी ने अनजान आवाज सुनकर कहा। उसे ये आवाज कुछ जानी पहचानी तो लग रही थी, लेकिन वो पहचान नहीं पाई थी कि आखिर किसकी आवाज है ये। तभी सामने से उस आदमी ने कहा, तो तुमने मुझे नहीं पहचाना? पल्लवी ने कंफ्यूज होते हुए कहा, हाँ लग तो रही है जानी पहचानी आवाज, लेकिन कौन हो? मैं अभी तक पहचान नहीं पाई तुम्हें। ये किसी और की नहीं बल्कि उसी इंसान की आवाज थी जिसके ख्यालों में वो आजकल दिन रात खोई रहती, वो भी इस तरह। क्या सच में ये वही है? ये सोचते हुए पल्लवी ने फिर से पूछा, क्या आप बताएंगे कि आप कौन हैं? वो तो मैडम चिंता मत कीजिए, मैं तुम्हारी ये टेंशन भी दूर कर देता हूँ। मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। ये सुनते ही पल्लवी सोच में पड़ गई कि कहीं उसने उसकी मन की बात सुन तो नहीं ली। वो हैरान थी कि कहीं उसने सुन ना लिया हो। और फिर उसने हैरानी से पूछा, आपको मेरा कांटेक्ट नंबर कहाँ से मिला सर? तुम मुझे इस समय सर्वर मत कहकर बुलाओ, मैंने ऑफिस के काम से फ़ोन नहीं किया है, इसलिए तुम मुझे सिद्धार्थ कह सकती हो। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, ठीक है मिस्टर सिद्धार्थ, लेकिन आपको मेरा नंबर कैसे मिला? पल्लवी ने फिर से पूछा। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ अब सही है ना, मेरे सेक्रेटरी से कहकर मैंने कंपनी के सारे नए एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स मंगवाई थी। ये सुनकर पल्लवी ने अपने आप से कहा, ओ पल्लवी बेवकूफ़, जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त मैंने ही तो खुद की सारी डिटेल दी थी और उनके पास वो सारी डिटेल्स तो सिस्टम में होगी ही। ये सोचते हुए पल्लवी ने कहा, ओ ओके ठीक है, क्या मैं जान सकती हूँ आपने मुझे कॉल क्यों किया है? उसे उसके साथ इस तरह बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। वो ये नहीं जानती थी कि वो उसके बारे में क्या सोच रहा था। वो उसके करीब नहीं जाना चाहती थी। इससे पहले उसे जानना होगा कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। अभी तक वो उसके लिए उसका हैंडसम सा बॉस था जिसके ऊपर उसका दिल आ गया है। सिद्धार्थ ने उससे बड़े प्यार से पूछा, तो हमारी पल्लवी जी का वीकेंड कैसा गुजरा? पल्लवी ने भी बड़े आराम से जवाब देते हुए कहा,
बहुत अच्छा जा रहा है। और लंदन में आपका वो सेमिनार कैसा रहा? सिद्धार्थ ने एक्टिंग करते हुए कहा। बहुत ही शानदार था मेरा लंदन का ट्रिप। लंदन में तो लड़कियां भी बहुत खूबसूरत हैं। वैसे मैं अब इंडिया वापस आ चुका हूँ और घर पर ही हूँ। अच्छी बात है बहुत ये तो। काश आपको फिर से वहाँ जाने का मौका मिले। वो जानती थी उसके लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ को ये सब नहीं पता था। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू फॉर दिस। लेकिन मैंने तुम्हें अभी इसलिए कॉल किया था कि मैं तुमसे कल दोपहर 12 बजे मिलना चाहता हूँ ऑफिस में। लेकिन हाँ, याद ज़रूर रखना ये बात। ठीक है? याद रखना। ठीक है सर, मैं याद रखूँगी, पल्लवी ने जवाब दिया। फिर तो अच्छा है। अब तुम अपना वीकेंड एंजॉय करो, मैं रखता हूँ। बाय। पल्लवी ने भी बाय कहकर फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद पल्लवी के दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर क्यों बुलाया है कल मुझे 12 बजे। ना जाने क्या सोचता है वो मेरे बारे में, और क्या बात करना चाहता है वो मेरे बारे में। चलो छोड़ो, कल पता चल ही जाएगा आखिर वो क्या कहना चाहता है मुझसे। अभी मुझे और भी काम करने हैं। सबसे पहले तो थोड़ा तैयार हो जाऊं, मेरी बेस्ट फ्रेंड आती ही होगी। कुछ घंटों बाद उसके दरवाजे की घंटी बजी। पल्लवी को पूरा यकीन था कि ये सोनल होगी। सोनल और पल्लवी दोनों स्कूल टाइम से बेस्ट फ्रेंड हैं। सोनल एक बहुत बड़े खानदान की बेटी थी। सोनल और पल्लवी मुंबई आने से पहले दोनों साथ में रहती थी, और पल्लवी के आने के बाद ही सोनल ने भी फैसला कर लिया कि वो भी अपनी दोस्त को ढूंढने मुंबई ज़रूर जाएगी। सोनल एक लंबे कद वाली पतली सी लड़की है, जिसके मोटे होंठ उसके लंबे चेहरे की खूबसूरती को और भी निखारते हैं। उसकी काली नशीली आंखें अगर वो किसी को घूर कर देख ले तो कोई भी उनमें डूब जाए। सोनल अपने 3 बड़े भाइयों के साथ पली बड़ी है, इसलिए वो लड़कों जैसी है। उसे किसी के भी सामने जाने में डर नहीं लगता है। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट और इरादों की पक्की है। सोनल ने जब पल्लवी से दोस्ती की तो उसने इस कहावत को उल्टा साबित कर दिया कि रईस घर की लड़कियां गरीब घर की लड़कियों से दोस्ती नहीं करती हैं। किसी को आज तक नहीं पता कि वो फ्रेंड्स कैसे बनी, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड एक दूसरे से बहुत अलग था। वो एक दूसरे के इतने करीब थी कि जो भी उन्हें पहली बार देखता तो यही सोचता कि ये दोनों बहनें हैं, क्योंकि उनके बीच बहुत कम बार लड़ाई होती थी। सोनल मॉडलिंग के लिए अपना घर छोड़कर आई थी। वो खुद के दम पर कुछ करना चाहती थी, और इसलिए वो दिल्ली छोड़कर मुंबई आई थी। और अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए उसने पल्लवी के कॉलेज में ही एडमिशन ले लिया था। इसलिए वो पल्लवी की बेस्ट फ्रेंड बन गई। ये सब पुरानी बातें हो चुकी थी, क्योंकि सोनल अब एक अच्छी मॉडल बन चुकी थी। अब वो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करने लगी थी। हालांकि वो मॉडल तो बन गई थी, लेकिन अब वो अपने करियर को मुंबई में आजमाना चाहती थी। सोनल पिछले 7 सालों से पल्लवी से नहीं मिली थी, इसलिए आज वो उससे मिलने के लिए बहुत बेचैन थी। और जब तक उसे मुंबई में रहने के लिए कोई और जगह नहीं मिल जाती, वो पल्लवी के साथ ही रहने वाली थी। जैसे ही पल्लवी ने दरवाजा खोला, उसे देखते ही उसने उछलकर उसे गले लगा लिया और जोर से चिल्लाई, सोनल। सोनल ने भी चिल्लाते हुए कहा, ओ पल्लवी। सोनल को गले लगाते हुए उसने कहा, सोनल मैंने तुम्हें कितना मिस किया इतने सालों में। पल्लवी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी यार, सच में कितने दिनों बाद मिले हैं ना हम। अब यहीं खड़ी रखोगी क्या, या अंदर भी चलोगी? पल्लवी ने अपने सर पर थपकी मारते हुए कहा, ओ हाँ सॉरी, चलो चलते हैं। ये कहते ही वो दोनों कमरे में आई और सोनल ने अपना बैग वहां रखा और आराम से सोफे पर बैठ गई। पल्लवी ने उसकी तरफ देखकर पूछा, तुम्हारे लिए कुछ पीने को ले आऊं मैं? हाँ क्यों नहीं, सोनल ने जवाब दिया। पल्लवी ने उससे पूछा, तुमने कुछ खाया भी है आज? हाँ, थोड़ा ब्रेकफास्ट किया था और फिर प्लेन में ब्रंच मिल गया था, सोनल ने जवाब दिया। ठीक है, मैंने सोचा नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूँ। ये कहकर पल्लवी किचन की तरफ चली गई और सोनल के लिए एक गिलास पानी का ले आई, और उसे पानी देकर वो सोनल के पास सोफे पर बैठ गई। उसने टीवी का बटन ऑन किया, लेकिन थोड़ी ही देर में वो दोनों अपनी बातों में गुम हो गई। तो बताओ, क्या चल रहा है आजकल? कुछ नई बात है क्या? सोनल ने पल्लवी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। पल्लवी ने जवाब देते हुए कहा, कुछ खास नहीं, मैंने तुम्हें मेरी नई जॉब के बारे में तो बताया ही था। हाँ हाँ, वो तो पता है, कुछ और नया नहीं है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत होना, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कोई मिल गया है, पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा।
ये सुनकर सोनल उसे छेड़ती हुई नज़रों से देखने लगी। तभी पल्लवी ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैंने कहा था ना ज़्यादा एक्साइटमेंट अच्छा नहीं है, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो मेरी। अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ तो कौन है वो स्पेशल? सोनल ने उसे प्यार से मारते हुए पूछा। पल्लवी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मानती हूँ तुम्हें ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा कि वो मेरा बॉस ही है। क्या? क्या बात है पल्लवी? ये कहकर सोनल हंसने लगी। तभी पल्लवी ने उसकी तरफ देखकर कहा, वैसे अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मुझे पसंद है। अभी तक हमारे बीच काम के अलावा कोई बात नहीं हुई है। ओ तो ऐसा क्यों? सोनल ने पूछा। अभी तक हमें इस टॉपिक पर बात करने का मौका ही नहीं मिला है। वो अभी अभी एक बिजनेस ट्रिप से वापस आया है और कल ऑफिस में हमारी मुलाकात होगी। सोनल ने अपनी बाहों को ऊपर करके उससे पूछा, तो फिर तुमने क्या सोचा है? क्या करने वाली हो उससे मिलकर? याद है वो कॉलेज वाला किस्सा? काश ये उसकी तरह ना निकले। पल्लवी खूबसूरत होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी थी, इसलिए लड़के उससे बात करना पसंद करते थे। इसलिए वो हमेशा लड़कों से कहती थी कि उसे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उन्हें उसका पीछा करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी और उसे बार बार परेशान करने की कोशिश करते रहते थे। पल्लवी एक बार एक लड़के के साथ बाहर गई थी। वो उसकी पहली डेट थी, लेकिन वो लड़का थोड़ा सा अभिमानी था, इसलिए बार बार सिर्फ अपने बारे में ही बात किए जा रहा था। इसलिए वो बस उसकी बातें सुनते सुनते मुस्कुरा रही थी। तभी उसने सोच लिया था कि वो कभी उससे बात नहीं करेगी। तभी पहली बार उसने किसी लड़के से बात की थी और उस लड़के के लिए सोनल ने ही उसे कहा था। और तब उसे समझ आ गया था कि लड़कों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। वो ऐसे इंसान से प्यार करना चाहती थी जिसके साथ रहने में उसे मजा आए। वो उससे शादी करके घर बसाए, बच्चे पैदा करे। उसे सिद्धार्थ में पापा बनने जैसा तो कुछ नहीं दिखा अभी तक, लेकिन वो उसके साथ आगे का प्लान कर सकती थी। हालांकि उसकी अभी तक उससे कुछ ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। सोनल की किस्मत लड़कों के मामले में बहुत अच्छी थी। वो दिखने में जितनी टफ थी, उतना ही उसे लड़कों के साथ घूमना फिरना पसंद था। लेकिन उसका कोई भी रिलेशन ज्यादा लंबा नहीं टिकता था। लड़कों को उसके मॉडल होने की वजह से उस पर भरोसा नहीं था और इसलिए वो लोग उसे लेकर ज्यादा पॉजेसिव हो जाते थे, जो उसे पसंद नहीं आता था। सोनल को अभी तक ऐसे लड़के की तलाश थी जो उसके प्रोफेशन को समझ सके, लेकिन अभी तक उसे ऐसा कोई मिला नहीं था। सोनल ने उसे छेड़ते हुए कहा, वैसे तुम मुझे अपने उस हैंडसम बॉस का नाम कब बताने वाली हो? पल्लवी ने हंसते हुए जवाब दिया, अभी नहीं, वक्त आने पर अपने आप जान जाओगी। ऐसे मत करो यार, मैं तो मजाक कर रही थी, वैसे उसका नाम सिद्धार्थ है। ये सुनकर सोनल ने कहा, नाम तो अच्छा है, काश अपने नाम की तरह वो खुद भी हैंडसम हो। पल्लवी ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे तो वो हैंडसम लगता है। सोनल ने कहा, वैसे तुम कब फ्री हो? दिल्ली में मॉडलिंग के फील्ड में कुछ लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ और उनके साथ मेरी बड़ी बड़ी पार्टीज हुआ करती थी। अब तुम यहाँ आ ही गई हो और उन पार्टीज के बारे में सोच ही रही हो, तो तुम्हें कॉलेज नहीं बदलना चाहिए था। पल्लवी ने उसे कहा, चलो जो भी हो, अब तुम जब मेरे साथ हो तो जब भी मुझे किसी बड़ी पार्टी में जाने का मौका मिलेगा तो क्या तुम चलोगी? सोनल ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ क्यों नहीं, पल्लवी ने जवाब दिया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।